हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यानी यूट्यूब क्लासेस। सो आज हम आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स सी टॉपिक क्या है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक इज पूना पैक्ट। आपने बड़े क्वेश्चंस में, बड़े पेपर्स में देखा होगा पूना पैक्ट के बारे में पूछते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर पूना पैक्ट है क्या, आखिर इशू क्या हुआ था कि हमें पूना पैक्ट करना पड़ा। तो होता क्या है, कहानी क्या है बेटा, कि हमें 1932 में जब ब्रिटिशर्स होते हैं तो उनका एक प्राइम मिनिस्टर रमेश मैकडॉनल्ड एक अवार्ड अनाउंस करता है। अवार्ड मतलब एक अपने से स्टार्ट करता है, एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड के नाम से। ठीक है। इसमें वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है रिलीजन के बेसिस वो पहले डिवाइड कर चुके हैं, जो हमने पहले भी देखा कि बंगाल पार्टीशन पे उन्होंने कैसे डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम को, फिर आगे मुस्लिम लीग का बर्थ कैसे डिवाइड किया। अब उनका फोकस क्या था कि वो हमें हिंदूज को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के डिवाइड करे। तो उन्होंने क्या शुरू किया, स्टार्ट करना, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू कर दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि एक आदमी जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, वो जब अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे चूज करने के। एक पहला वोट वो जब डालेगा तो एक जनरल जैसे इलेक्शन होती है उसमें डालेगा, बट दूसरा वो स्पेसिफिकली वोट डालेगा तो एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों का चूज करेगा। तो मतलब कि एक तरह से वो एक स्पेशल प्रिविलेज क्रिएट करना चाह रहे थे, हिंदूज के अंदर एक स्पेशल डिवीजन लाना चाह रहे थे जिसमें एक पर्टिकुलर फेथ के, एक पर्टिकुलर लोगों के रिलीजन को एक्स्ट्रा पावर दी जाए। तो उनका आइडिया क्या था कि बेसिकली हिंदूज को डिवाइड करना, इंडियंस को डिवाइड करना। ठीक है। सो इसमें देखते हैं कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक हो, मुस्लिम्स को दिए, यूरोपियंस को दिए, एंड सिख्स को दिए, एंग्लो इंडियंस को दिए, एंड इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस को दिए। सो इन सब लोगों को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। आप समझ के सेपरेट क्या है कि वो एक बारी वोट डालेंगे तो अपना एक जर्नल लोग चूज करेंगे, जब दूसरी बारी वोट डालेंगे तो अपने पर्टिकुलर किसी रिलीजन से या पर्टिकुलर कास्ट से एक इंसान अपना चूज करेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। इस इनिशिएटिव में हमने क्या देखा था, इस कम्युनल वार्ड में हमने क्या देखा था, जो मराठास थे उनको भी 7 सीट्स दी गई थी। प्रोविंसेस कहां पे, बॉम्बे के अंदर। स्पेशल सीट्स दी गई मराठास को कहां पे, बॉम्बे के अंदर। और सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट कर दिए डिप्रेस क्लासेस के, जो हमने अभी देखा ही। कितनी टोटल सीट्स थी जिसपे सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्रिएट किए थे, 71 सीट्स थी जिसपे पर्टिकुलरली डिप्रेस क्लास के जो लोग थे वो वोट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। अब जब ये सामने निकल के आया, ऑब्वियसली तब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी तरफ से इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को चला रही थी वो थी कांग्रेस। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था। कांग्रेस ने क्या किया, ना ही इसको एक्सेप्ट किया, नॉट एक्सेप्टेड इट और नॉट रिजेक्टेड इट द कम्युनल वार्ड। कांग्रेस ने इसको बोला कि हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि इस पे मिनोरिटीज का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो कांग्रेस ने बोला कि पहले हम मिनोरिटी की कंसेंट लेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि हम इस पे एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। फिर अगला देखते हैं हम, महात्मा गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था इस पे। महात्मा गांधी इसके डायरेक्टली अपोज कर रहे थे कम्युनल अवार्ड को। उनको लगता था कि ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी है वो बिल्कुल डिवाइड है, किसकी, डिवाइड एंड रूल है, ताकि वो इंडियंस को डिवाइड कर सके। रिलीजन के बेसिस पे पहले कर चुके थे, अब वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना चाहते हैं कि ताकि हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो जाए। क्लियर है, आगे देखते हैं। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उस समय सबसे ज्यादा उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहले ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि ये एक एक्स्ट्रा पावर दी जाएगी डिप्रेस क्लासेस को, जिनकी वजह से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अच्छी तरह चूज कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी में वो उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मिलना चाहिए, पहले वो इसकी सपोर्ट में थे। बट बाद में होता क्या कि उनको भी रियलाइज हो जाता है कि ये जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने दिया है इसका पर्पस कोई डिप्रेस क्लासेस को एम्पावर करना नहीं, बेसिकली हिंदूज को, इंडियंस को डिवाइड एंड रूल करना था। तो इसके लिए हम क्या नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बाद में नेगोशिएशन होती है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसकी वजह से एक साइन होता है एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को हम पूना पैक्ट कहते हैं। क्लियर है, तो फिर से मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूं कि पूना पैक्ट में क्या होता है। एक अवार्ड निकल के आता है, ठीक है, अवार्ड मतलब कि एक इनिशिएटिव लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस अवार्ड का नाम होता है कम्युनल अवार्ड। क्लियर है, उस अवार्ड में ये क्या करते हैं, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं, डिप्रेस क्लासेस को और भी काफी रिलीजन को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर इंसान दो बारी वोट डाल सकता है, एक बारी जनरल इलेक्शन में, एक बारी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करेगा इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से वो डिवीजन क्रिएट कर रहे थे, किस, एक तरह से वो सोसाइटी को
डिवाइड कर रहे थे, डिवीजन क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी के बीच में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कांग्रेस क्या कहती है कि अभी हम ना इसको एक्सेप्ट करते हैं ना इसको रिजेक्ट करते हैं, मिनॉरिटीज की बात सुनेंगे उसके बाद देखेंगे। तो गांधी जी इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। गांधी जी को आइडिया लग गया था कि ये जो पॉलिसी है टोटली डिवाइड एंड रूल की है। बट वहीं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं वो पहले इसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि इससे एम्पावरमेंट होगी दलित्स की, डिप्रेस क्लासेस की। बट इनके बीच में क्या होती है, नेगोशिएशन होती है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, तो एक एग्रीमेंट निकल के आता है। उस एग्रीमेंट को ही हम पूना पैक्ट कहते हैं। क्लियर है? ये कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा पूना पैक्ट क्या है। आगे इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो पूना पैक्ट के अंदर है। अब पूना पैक्ट जब हो गया तो उसके बाद क्या निकल के आया, उन्होंने वो क्या प्रोवाइड किया, जो पूना पैक्ट थी उसमें उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड की, किस पे? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फॉर द मेंबर्स ऑफ डिप्रेस क्लासेस। तो पहले किसकी बात हो रही थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो कॉमनवेल्थ अवार्ड में थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की। पर पूना पैक्ट के बाद में किसकी बात हो रही है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो इन्होंने बोला कि भैया, अंबेडकर जी को बोला कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात मत कीजिए, आप यहाँ पे सीट्स की रिजर्वेशन रख लीजिए। कहाँ पे? सेंटर में भी और प्रोविंस में भी आप यहाँ पे रिजर्वेशन रख लीजिए। और कितनी रिजर्वेशन दी? जितनी वो सीट्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए दे रहे थे उससे ट्वाइस, उससे दुगनी पार्टी, उसने दुगनी सीट्स में इनको, इनकी सीट्स को बोला कि आप यहाँ पे सीट्स पे रिजर्व रख लो। ठीक है, तो मतलब जितनी वो सीट्स दे रहे थे पहले कॉमनवेल्थ अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, पूना पैक्ट में क्या निकल के आया कि उससे ट्वाइस आप सीट्स रिजर्व रख लो। तो इनका क्या निकला? सेपरेट इलेक्टोरेट से किस तरफ आ गए? रिजर्व सीट पे आ गए। रिजर्व सीट के बाद क्या आ गया, इन्होंने जितनी सीट्स उनको पहले सेपरेट इलेक्टोरेट में मिल रही थी उनसे डबल इनको किस में मिली? अब मिली रिजर्व सीट्स में। क्लियर है? आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि गांधी जी के बिहाफ पे ये साइन किसने किया। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के बिहाफ पे ये साइन किसने किया। मदन मोहन मालवीय जी थे जिन्होंने गांधी जी के बिहाफ पे इसको साइन किया था। किन्होंने साइन किया था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मदन मोहन मालवीय ने। तो जो बात हुई थी पहले 80 सीट्स की जो ब्रिटिशर्स दे रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उसके बदले कितनी दी गई? 147 सीट्स दी गई। किसको? डिप्रेस क्लासेस को। क्लियर है? द कॉमनवेल्थ अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी। ये बार बार पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड जो उन्होंने दिया था वो उसके पीछे कमेटी कौन सी थी। इसको इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी कहते हैं और लोथियन कमेटी भी कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या कि कमेटी का नाम क्या था? लोथियन। गांधी जी के साइन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और इंपॉर्टेंट क्या चीज हमने देखी यहाँ पे कि इनके बदले सेपरेट इलेक्टोरेट हमें क्या मिलती है? रिजर्व सीट्स मिलती हैं। ठीक है, और कितनी मिलती है? ट्वाइस द नंबर मिलती है सीट्स। क्लियर है? आई होप आपको पूना पैक्ट समझ आया होगा। और आप, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।